Actually, I'm busy right now. Can I call you later? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? I'm busy right now. Can I call you later? पर तुमने ये कुछ इंग्लिश में कैसे कहा? Actually, मैम, I'm educated. That's why. पढ़े लिखे हो तुम? कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैम, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है। बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से? जी। वाओ, इंटरेस्टिंग। तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम इस कंपनी में गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दो ना, तुम्हारा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर से अच्छी स्पीकिंग स्किल्स भी है। यदि कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी की तो तरक्की होगी। यहाँ पे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ना ही तुम्हें अच्छी सैलरी मिलती होगी जितना तुम डिजर्व करते हो, और ना ही तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें इज्जत मिलती होगी। एक्चुअली मैम, मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करता था। बस किसी वजह से वो कंपनी लॉस में चली गई, तो बॉस ने डिसाइड किया कि कंपनी के एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, और उसमें से मैं भी एक था। मुझे भी कंपनी से निकाल दिया गया। और यहाँ पर मेरी नौकरी करने की वजह पता क्या है? मेरे पापा वो यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि उनकी जगह पर मैं नौकरी कर लेता हूँ। इसी बहाने उनकी नौकरी भी बच जाएगी और मेरे पास भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप रमेश जी के बेटे हैं? जी मैम। ओके, हाँ, वो काफी दिन से आ नहीं रहे थे, तो आज की जगह आप आए हैं। हाँ मैम, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, काम करने की हालत ही नहीं है। तो मैं घर बैठा हुआ था, तो मैंने पापा से कहा कि पापा आपकी जगह लाता हूँ। मेरे पापा ने मुझसे मना भी किया। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का ऐसे गार्ड की नौकरी करेगा तो मेरी इज्जत रह जाएगी। तो मैंने उनको समझाया, देखिए पापा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और आपने पूरी जिंदगी एक गार्ड की करके ही मुझे पढ़ा लिखा कर मेरे पैरों पे खड़ा किया है। कब जाके इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो काम करने में कैसे शर्म? बढ़ाया बैग और चलाया नौकरी पर। मैम, आप कहाँ इन जैसे लोगों के मुंह लग रही हैं? इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लेते हैं और कंपनी के गेट पे आके इंग्लिश के वर्ड बोलने भी लग जाते हैं, ताकि ऑनर को लगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इसे अच्छी पोस्ट मिल जाए इस कंपनी में, या फिर थोड़े बहुत पैसे इसके बढ़ जाए। लेकिन मैम, तेरी बातों में नहीं आने वाली, तू चुपचाप से अपना घर समझा ना। मैम चलिए, हम लोग लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए। एक सेकंड हनी, किसी को ना कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो कितना पढ़ा लिखा है ये, आई थिंक तुमसे ज्यादा एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस भी है, बताया कि बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करता था, और तो और वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। तुम शायद इंसान को जज करती हो कि उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से और उसके डेजिग्नेशन से, लेकिन ना जो काबिलियत होती है ना इंसान के अंदर, उसके अंदर वो डेजिग्नेशन नहीं होती। लगन, मेहनत वो मिलती है उसको अपने माँ बाप से, जो इन्हें मिली है। और आई थिंक कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू। तो लेट मी टॉक। हाँ, तो एक बात बोलूँ मैं आपके बारे में? आपके थॉट सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ना किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। अपने पापा के काम को भी आपने इतनी अहमियत दी है जितने आप अपने काम को देते। पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी यहाँ गार्ड की नौकरी करने आए हैं। आपको ऊपर आने जाने वाले लोगों को सलाम करना पड़ रहा होगा। आपने ये भी नहीं सोचा कि इतना छोटा काम है, आते जाते लोगों को सलाम करना। जहाँ पे आप ऑफिस में बैठ के सामने काम करेंगे, लोग आपको सर गुड मॉर्निंग आपको सल्यूट करेंगे, वहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा। दिस इज रियली इंप्रेसिंग। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं और आप मेहनती भी हैं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आपने मुझे इस काबिल समझा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं नौकरी सर्च नहीं कर रहा हूँ, ये तो जगह इंटरव्यू है, शायद वहाँ से कॉल आ जाए और मेरी नौकरी लग जाए। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ दैट यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये जो कंपनी है हमारी नहीं, ये भी एक आईटी कंपनी है। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना।